डिस्कस कर रहे थे वो हम कर रहे थे ऐसे ही नोट्स के थ्रू कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो अब मैं खुद से रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि रेस्पिरेटरी में किस तरह से हम जो ब्रीथ कर पाते हैं, O2 को इनहेल करते हैं, वो किस तरह से क्या प्रोसेसिंग होती है, कौन कौन सी ऑर्गन इन्वॉल्व होती हैं, तो वो सारी हम फंक्शनिंग जो है पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना जरूरी है कि रेस्पिरेशन होता क्या है। कि रेस्पिरेशन, अब जैसे कि डाइजेस्टिव में डाइजेशन पढ़ते हैं कि फूड को किस तरह से ब्रेक डाउन होकर डाइजेस्ट होता है, सेम ऐसे ही रेस्पिरेशन में जो O2 को हमने इनहेल किया है वो किस तरह से हमारे पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट होकर ब्लड में ऑक्सीजन किस तरह से जाती है, वो सारी फंक्शनिंग जो है वो हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है इनहेल O2 एंड एक्सहेल CO2। तो रेस्पिरेशन की जो मेन डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सहेल करते हैं CO2 को। तो ऑक्सीजन इनहेल करने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन इनहेल किसके वजह से करते हैं, माउथ एंड नोज के थ्रू करते हैं कि माउथ में किस तरह से हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, माउथ के थ्रू किस तरह से हम ले रहे हैं। तो जो मेजर ऑर्गन है वो भी हमारा क्या होगा, हमारा होगा माउथ एंड नोज। तो जो प्राइमरी ऑर्गन है वो तो नोज है कि नोज से हमने किस तरह से ब्रीथ लिया। तो अगर हम बेसिक लैंग्वेज में पढ़े या बेसिक स्टेप्स वाइज देखा जाए तो सबसे पहले ऑक्सीजन हम लेंगे। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल CO2, मतलब CO2 को बाहर निकालना और O2 को इनहेल करना। नेक्स्ट हमारे रेस्पिरेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहला टाइप है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा है हमारा सेल्युलर। तो जो हमारा एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल का मतलब समझ में आता है कि बाहर से, तो जो बाहर के एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को हम इनहेल कर रहे हैं, तो हमारा एनवायरनमेंट से लेके लंग्स तक पहुंचने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा कहलाता है एक्सटर्नल। मतलब बाहर से लेके लंग्स तक जो O2 पहुंचते हैं वो कहलाता है एक्सटर्नल। फिर हमारा जो लंग्स से लेके ब्लड स्ट्रीम तक जाता है पूरा, मतलब होल बॉडी में आपको जो ऑक्सीजन पहुंचता है वो हमारा कहलाता है इंटरनल। बेसिकली ये दो प्रोसेस होते हैं, एक्सटर्नल जो बाहर के सोर्स से हमने O2 को कलेक्ट करके माउथ और नोज के थ्रू लंग्स तक पहुंचाया, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एंड जो हमारा लंग्स में पहुंचने के बाद अब ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन जो ब्लड के थ्रू होल बॉडी में पहुंचेगा वो प्रोसेस हमारा कहलाएगा इंटरनल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के ये बेसिक टाइप होते हैं। अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हम जो क्लासिफाई करते हैं वो दो पार्ट में करते हैं। पहला हमारा होता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा हमारा होता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर वही जो ऊपर वाले प्राइमरी ऑर्गन है, तो प्राइमरी ऑर्गन हम सबको पता है कि क्या है, हम सांस कैसे लेते हैं, हम नोज के थ्रू लेते हैं। तो हमारा जो प्राइमरी ऑर्गन है नोज, माउथ एंड फेरिंग्स। नेक्स्ट हमारा आता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो लोअर में जो इनसाइड द बॉडी है कि आपका लंग्स के अंदर पहुंचने के लिए क्या प्रोसेसिंग होगी, अब जो पार्ट्स लंग्स के अंदर वाले हैं वो हमारे आएंगे आपके इंटरनल पार्ट में या फिर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो उसमें आपका होता है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली। तो यही कुछ ऑर्गन मिलकर पूरे रेस्पिरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। पूरा जैसे कि ऑक्सीजन लिया, ब्लड में सर्कुलेट करके होल बॉडी में पहुंचाया, ये सारे ऑर्गन ही आपका इन्वॉल्वमेंट अपना शो करते हैं। तो अब देखा जाए तो जो हम अगर फ्लो चार्ट के थ्रू देखें तो अभी हमने क्या देखा कि माउथ और नोज से हमने ब्रीथ लिया, O2 को इनहेल किया, देन वो कहाँ जाएगा, वो हमारे फेरिंग्स को हम थ्रोट भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में गला बोलते हैं, तो फेरिंग्स में जाएगा। देन लैरिंग्स में एक तरह से ये ट्रैक्ट है, एंड में जाके ब्लड में, यहाँ के बाद वो जाता है हमारा ब्लड में। तो ब्लड में पहुंचने से पहले पूरे ऑक्सीजन को ये वाले ट्रैक्ट से क्रॉस करना पड़ता है। तो पहले आपका फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, लंग्स, देन राइट एंड लेफ्ट लंग्स। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, इसके हमें स्टार्टिंग से देखा जाए तो हमें पढ़ना है नोज। तो नोज एंड माउथ का काम क्या हुआ, ऑक्सीजन को इनहेल करना। देन उसके बाद अब आगे की प्रोसेसिंग पढ़े तो हमारा जो मेन ऑर्गन हम पढ़ना चाहेंगे वो हमारा होगा लंग्स। तो जो लंग्स है वो हमारे होते हैं दो, लेफ्ट एंड राइट। तो जो राइट लंग है वो हमारा बड़ा होता है एज कंपैरिजन टू लेफ्ट। ये वाला हमारा लार्जर होता है, ये वाला हमारा स्मॉलर होता है। मतलब जो लेफ्ट लंग है वो स्मॉलर होता है और जो राइट लंग है वो हमारा लार्जर होता है। क्योंकि बिकॉज लेफ्ट साइड जो सेंटर में हार्ट प्रेजेंट होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा स्लाइटली स्मॉलर होता है।
आपके राइट लंग्स से। तो अब इसमें जो लंग्स के अगर पार्ट देखें तो लंग्स के हमारे कौन कौन से पार्ट हैं। अब जो लंग्स हैं ये हमारे कितने हैं, 2 लंग्स हैं, एक है हमारा राइट, एक है हमारा लेफ्ट। तो राइट वाला जो है, राइट वाला क्या है, राइट वाला हमारा है बड़ा, तो ये हमारा होगा लार्जर। अगर पॉइंट्स में हम पढ़ना चाहेंगे ये होगा हमारा स्मॉलर। तो अब लंग्स के अंदर भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि जो लंग्स हैं उसमें आपका इस तरह से डिवीजन होता है। एक राइट में जो होंगी उसमें होंगी हमारी 3 लोब, सॉरी राइट में हमारी होंगी 3 लोब, लेफ्ट में होंगी 2 लोब। इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि लेफ्ट छोटा है तो सारी चीजें उसमें कम होंगी, लोब भी कम होंगी। लोब के नाम क्या होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। इसमें जो होती है इसमें भी, और इसमें एक होते हैं हमारे मिडिल, क्योंकि 3 है, इसमें होते हैं सुपीरियर और इंफीरियर। नेक्स्ट हमारा जो आता है, अब इसमें जो ये लोब बनती हैं इसके अंदर 2 फीचर्स भी होती हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं दरार। हिंदी में जिसको दरार बोलते हैं वो उन फीचर्स की वजह से हमारा जो लंग्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो अभी हमें क्या पढ़ना है कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो किस तरह से आया और उसकी क्या क्या प्रोसेसिंग हुई। तो जैसे कि हमारा जो ऑक्सीजन है जब लंग्स में आता है तो सबसे पहला जो एक फंक्शन होगा ट्रैकिया का, ये होगा स्टोर ऑक्सीजन। देन ये हमारा पहुंचाएगी लंग्स में। लंग्स का काम, लंग्स जो है स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि एयर को अब्सॉर्ब करेगा, कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, रिलैक्स भी करता है। जब लंग्स में ऑक्सीजन चला जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये आपका ट्रैकिया के बाद जो डिवीजन होता है वो होता है ब्रोंकाई का। ट्रैकिया से बनते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से बनते हैं ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद बनती है एल्वियोली, देन ये ब्लड में पहुंचाती हैं ऑक्सीजन को। इनका मेन काम होता है एक्सचेंज करने का। तो अब क्या होगा, जो हमारा ब्लड है वो अब क्या यहाँ से आपके लंग्स में, सॉरी आपका जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में आ जाएगा। लंग्स में आने के बाद ये जो आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया का ही आगे डिवीजन होता है। ट्रैकिया से ही पूरा प्रोसेसिंग चलता आ रहा है, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोली और अदर जो पार्ट्स बनते हैं वो। तो अब ब्रोंकाई बनेंगे, ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड हो जाता है, जैसे कि राइट में 3 लोग हैं तो ब्रोंकाई राइट में 3 पार्ट में डिवाइड होंगे, लेफ्ट में 2 हैं तो ब्रोंकाई 2 में डिवाइड होंगी, फिर वो बनाएंगे ब्रोंक्यूल्स। और ये पूरे आपके लंग्स में एक ट्रैप बना देती हैं, पूरा ट्रैप पूरा भर देती हैं, और ये एयर को कंट्रोल करती हैं। लंग्स में एक साथ प्रेशर आएगा एयर का तो लंग्स भी फेलियर की कंडीशन में आ जाएंगे। तो ये क्या करती हैं, ये हमारे एयर प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। जो ब्रोंकाई हैं इनका काम देखें तो ये एयर प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। सबका काम हमें समझ में आ गया। ट्रैकिया ऑक्सीजन को स्टोर करती है, देन लंग्स में पहुंचाती है जितना रिक्वायरमेंट होता है। ब्रोंकाई पूरे लंग्स में एयर प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, ये पहुंचाते हैं ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स पहुंचाता है एल्वियोली में। तो अब ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोली में आ जाता है। यहाँ पे इसका काम होता है गैस एक्सचेंज करने का, जितना भी ब्लड से CO2 यहाँ पे आया वो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा O2 से CO2 में। अब CO2 आ जाएगा इधर और O2 आ जाएगा इधर। तो ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स में जाएगा, जैसे जैसे ऑक्सीजन आया यहाँ पे आके वो होल बॉडी में चला जाता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। नेक्स्ट होल बॉडी में पल्मोनरी वेन जो है हार्ट में लेके जाती है, देन को पंप होके हमारा पूरी बॉडी में जाता है। तो उसके बाद ऐसे ही रिवर्स में जब ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया तो अब ये ऊपर की तरफ को चलेंगे, एल्वियोली से ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, देन ब्रोंकाई में, लंग्स से होता हुआ आपको ये सारा लंग्स में ही है ना, देन ट्रैकिया में जाएगा, फिर लैरिंग्स में जाएगा, माउथ फेरिंग्स में जाएगा, और इनके थ्रू CO2 आउट हो जाएगा। जैसे O2 अंदर की तरफ आया था ऐसे CO2 बाहर की तरफ जाएगा एल्वियोली में एक्सचेंज होने के बाद। तो यही सारी प्रोसेसिंग हमारी पूरे सिस्टम में होगी, जैसे किस तरह से O2 आया, किस तरह से CO2 बाहर निकला। तो ये सारी स्टडी के बाद हम पढ़ेंगे कि इसमें अब जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि लार्ज होता है, स्मॉल होता है,